नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पे बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। 1997 में आई थी, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। ये पर्सनल फाइनेंस पर है, लेकिन इसका अंदाज बड़ा अलग है। कहानी के जरिए दो पिताओं की सोच, एक पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में, बिल्कुल सिक्योर जॉब वाले। हाँ, और दूसरे रिच डैड जिन्होंने शायद पढ़ाई बीच में छोड़ी पर बिजनेस में बहुत सफल हुए। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं, उनकी गहराई में उतरेंगे। सही। और मकसद सिर्फ समरी देना नहीं है, बल्कि समझना है कि ये जो दो बिल्कुल अलग आर्थिक सोच हैं, कियोसाकी इनके जरिए पैसे को लेकर, नौकरी, एजुकेशन, इन सब को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हम्म। क्या धारणाएं वो तोड़ना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल समझ बेहतर करना चाहते हैं। चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। तो सबसे मुख्य आइडिया से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को हिट करता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, ये सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहने की बात से कहीं ज्यादा है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अच्छा। कियोसाकी इसे चूहा दौड़ कहते हैं। मतलब सैलरी आई, खर्चे हुए, फिर अगली सैलरी का इंतजार। वो कहते हैं कि फोकस होना चाहिए एसेट्स बनाने पर। एसेट्स यानी संपत्ति। हाँ, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें रेगुलरली, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम न कर रहे हों, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स, या अपना बिजनेस। यहीं पर वो पुअर डैड और रिच डैड की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ संपत्ति बनाना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है उनका एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कई लोगों को चौंकाता है। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका प्यारा सा घर या आपकी गाड़ी, जिसे आप एसेट समझते हैं, वो असल में लायबिलिटी हो सकती है। हाँ, अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है हर महीने, लोन की किश्त, मेंटेनेंस वगैरह। ये बात सीधी है, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है ना। बहुत। ये जो परिभाषा है, ये पारंपरिक अकाउंटिंग से थोड़ी अलग है। यस। और ये पर्सनल फाइनेंस के नजरिए से। किताब का सार यही है कि भाई लायबिलिटी कम करो, एसेट बढ़ाओ, तब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और इसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, पैसों की समझ। एग्जैक्टली। जो कियोसाकी कहते हैं कि स्कूलों में तो सिखाई नहीं जाती। निवेश क्या है, टैक्स कैसे काम करते हैं, मार्केट का क्या हिसाब किताब है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। कियोसाकी एक और थोड़ी कह सकते हैं विवादास्पद बात कहते हैं कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, वो शायद आपको अमीर बनने से रोक भी सकती हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, खासकर हमारे यहाँ जहाँ पढ़ाई पर इतना जोर है। बिल्कुल। उनका तर्क ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, ये सिखाता है, मालिक बनना नहीं। हाँ, वो फाइनेंशियल रिस्क लेना, अपना कुछ खड़ा करना, ये नहीं सिखाता। इसीलिए वो कहते हैं सिर्फ कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। मतलब ऐसी जॉब्स चुनो जहाँ कुछ हुनर सीखने को मिले। बिल्कुल। सेल्स, मार्केटिंग, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीजें बाद में अपना बिजनेस शुरू करने में काम आती हैं। किताब एंटरप्रेन्योरशिप पर, मतलब अपना काम करने पर काफी जोर देती है। हाँ। लेकिन एक आलोचना भी आती है इसके साथ। हाँ। कि किताब थ्योरी अच्छी देती है, मोटिवेशन देती है, पर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? वो कम बताती है। और कुछ सलाहें, जैसे रियल एस्टेट पर उनका फोकस, वो शायद थोड़ी रिस्की भी लगे आम आदमी को। ये बात सही है। आलोचनाएं अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं। ये किताब इंस्पिरेशन ज्यादा है, एक डिटेल्ड गाइड कम। हाँ। ये सोच बदलने पर फोकस करती है। जैसे वो कहते हैं ना, ये मत कहो मैं ये खरीद नहीं सकता, पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल ही आपको रास्ते सोचने पर मजबूर करेगा। और टैक्स वाला एंगल भी इंटरेस्टिंग है। टैक्स बचाते हैं, जबकि सैलरी वाला मध्यम वर्ग अपनी इनकम पर ज्यादा टैक्स देता है। ये सिस्टम पर भी एक तरह का सवाल है। तो अगर हम समेटें तो रिच डैड पुअर डैड बेसिकली पैसे को लेकर हमारी जो कंडीशनिंग है, जो सोच हमें बचपन से सिखाई गई है, उस पर सवाल उठाती है। इसकी सबसे फेमस लाइनों में से एक, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सोच बदलने की शुरुआत के लिए एक पावरफुल किताब है। बिल्कुल, एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर बेहतरीन है। हम इसे 8.5/10 दे सकते हैं। ये दिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपकी आर्थिक सोच, आपकी फाइनेंशियल फिलॉसफी,
सही होनी चाहिए। सही। लेकिन हाँ, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। जैसा आपने कहा, प्रैक्टिकल सलाह कम है, कुछ बातें रिपीट होती हैं और इसके बाद आपको और पढ़ने और सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये कोई कैसे अमीर बने की रेसिपी बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने में मदद करती है कि हमारी सोच ही हमें अमीर बनने से कैसे रोक रही हो सकती है। दिमाग खोलने वाली किताब है एक तरह से। हाँ, तो चलिए अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस किताब में कई आदतों और सोच बदलने की बात की गई है। आपको कौन सी एक चीज लगती है जिसे अपनाना सबसे मुश्किल होगा पर शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद भी? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर।